नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या आयुर्वेद की औषधियां हैं, उनकी जो शीशी होती हैं, बोतल होती हैं, उन पर भी क्या उनके कंटेंट्स का लेबल होना आवश्यक है, और यदि लेबल नहीं होगा तो क्या कोई अपराध होता है, और अपराध यदि होता है तो क्या उसकी कोई सज़ा है, और सज़ा है तो कितनी सज़ा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 दिन पहले मुझे एक आयुर्वेद के वैद्य जी से मुलाकात हुई, तो वो शीशियों में ऐसी दवाइयाँ गोलियाँ डाल करके ढक्कन लगा के दे रहे थे। तो मैंने कहा इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ ही नहीं शीशियों पर, तो क्या क्या डाल रहे हो आप, इसमें क्या दवा है क्या नहीं है। तो कहा नहीं, हमारे को इसमें छूट मिली हुई है। मैंने कहाँ मिली हुई छूट, कौन सा कानून है छूट का। तो उन्होंने बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की शेड्यूल टी, उसमें छूट मिली हुई है। तो इस संबंध में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 बना हुआ है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसके अंदर कोई शेड्यूल नहीं है, वो शेड्यूल टी है, वो रूल्स में है। रूल्स हैं 1945 के, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम एक्ट के बारे में देखते हैं। तो इस एक्ट के अध्याय 4A, इसमें क्या कहा गया है, आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित उपबंध। तो ये आयुर्वेद की औषधियों के बारे में ये अध्याय है, इसी पर बात कर रहे हैं हम, और किसी पथ्य की बात नहीं कर रहे, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। तो इसकी धारा 33E या हिंदी में 33 इसमें मिस ब्रांड को डिफाइन किया है कि मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी होती हैं और कौन कौन सी स्थिति को इसकी श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसके क्लॉज बी में ये कहा है कि इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यदि उस पर लेबल विहित रीति से नहीं लगाया गया है तो वो भी मिस ब्रांड की श्रेणी में आएगा। अच्छा ठीक है, लेबल नहीं लगाया तो मिस ब्रांड की श्रेणी में आएगा। अब उसमें विहित रीति से नहीं लगाया तो विहित रीति का कहाँ पर इसका पता चलेगा। तो हम देखते हैं इसी एक्ट की धारा 3 का क्लॉज आई, हिंदी में यदि आप देख रहे हो अधिनियम को, तो धारा 3 है। तो इसमें विहित में क्या कहा गया है एक्ट में, इस अधिनियम के अधीन जैसा नियमों में विहित अभिप्रेत है, जो नियमों में अभिप्रेत है वो विहित माना जाएगा। तो अब नियम देखने पड़ेंगे। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, इसके नियम 161 को हम देखेंगे, क्योंकि वो लेबल के बारे में इसी के अंदर कहा गया है। तो रूल 161 में कहा कि आयुर्वेदिक औषधि के कंटेनर या पैकेज के लेबल पर स्पष्ट रूप से सभी अवयवों की सही सूची प्रदर्शित की जाएगी। सारे कंटेंट्स सही उस लेबल पर लिखे जाने आवश्यक होंगे, और वो लेबल उसके ऊपर चिपकाया जाएगा, और प्रत्येक लेबल की अवयव की मात्रा और मानक लिखा जाएगा। ये इसमें स्पष्ट किया गया है। और फिर आगे और स्पष्ट किया है, यदि अवयवों की सूची बड़ी है, मान लीजिए बहुत सारे कंटेंट्स डाल रखे हैं, बड़ी सूची है और लेबल पर समायोजित नहीं की जा सकती, लेबल छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं तो उसके ऊपर नहीं आ सकता, तो इसके लिए इसी रूल 161 में क्या कहा है कि ऐसी स्थिति में कंटेंट्स की लिस्ट जो है वो अलग से मुद्रित करके, अलग से प्रिंट करके संलग्न की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कागज़ की पैकिंग होती है, उसके अंदर एक शीशी होती है जिसमें दवा, कैप्सूल, टेबलेट होती हैं, और उसी कागज़ की पैकिंग के भीतर एक ऐसे फोल्ड किया हुआ एक पर्चा, लंबा पर्चा निकलता है जिसमें विस्तार से लंबी लिस्ट कंटेंट्स की होती है। तो उस प्रकार से उसमें रखा जा सकता है। और यदि ऐसा लेबल न करें तो जैसे ये डॉक्टर साहब ने किया, ये शीशी है, इसको मैं चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा 2-2 खाने के पहले, यानी कि 2 सुबह 2 शाम खाने से पहले, और कोई लेबल इसके ऊपर नहीं है, न ऊपर न नीचे, कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बड़ी बोतल के अंदर देख सकते हैं आप, इस पर भी कहीं नहीं है। मैं आपको घुमा के बता रहा हूँ, और सामने से भी दिखा रहा हूँ और इधर से भी दिखा रहा हूँ। तो क्या ये इस प्रकार के लेबल नहीं लगाना मिस ब्रांड में आएगा? पक्का आएगा, 100% आएगा। ये मिस ब्रांड है। और इसका दंड क्या है? इसका दंड सेक्शन 33I
33(j) इसमें पेनल्टी का प्रोविज़न दिया है। और मिस ब्रांड का ये कहा है कि मिस ब्रांड विक्रय करने पर और वितरण करने पर 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपया जुर्माना, ये इसमें सज़ा का प्रावधान है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे को तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे को तो शेड्यूल टी में छूट मिली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी इन बोतलों के ऊपर लेबल चिपकाना होगा। इसके अंदर जो टेबलेट हैं उन टेबलेट में क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या सामग्री डाली हैं, किस अनुपात में हैं, कितनी कितनी मात्रा है, क्या उनका मानक है, वो सारी बातें लिखनी होंगी। और क्या लिखना होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। औषधि का नाम लिखना होगा, वजन, माप या संख्या उसका विवरण देना होगा, निर्माता का नाम और पता देना होगा, लाइसेंस का नंबर बताना होगा, औषधि का बैच नंबर या लॉट नंबर लिखना होगा, निर्माण की तारीख लिखनी होगी। और बाहरी प्रयोग के लिए यदि दवा है तो उसके ऊपर यह भी लिखना होगा कि केवल बाहरी उपयोग के लिए। और यदि मुफ्त नमूना बनाया गया है तो उस पर यह लिखना होगा कि मुफ्त नमूना है और बेचे जाने की अनुमति इसकी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो उन वैद्य जी ने शेड्यूल टी में अपने आप को कहा कि मेरे को छूट है। अब देखते हैं शेड्यूल टी क्या है। शेड्यूल टी पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और इसी बात पे वो कह रहे थे। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, इन रूल्स के अंदर रूल 157 के तहत इस शेड्यूल टी को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम रूल 157 को देखेंगे। तो रूल 157 में लिखा है कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए और उसका नवीकरण करने के लिए शर्त, यानी कि जो लाइसेंस देते हैं उस लाइसेंस का देना या उसका नवीनीकरण करना, उसको रिन्यू करना, उसके लिए शर्त है 157 रूल में। क्या शर्त है? आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण ऐसे परिसर में और ऐसी स्वास्थ्यकर स्थिति में किया जाएगा जो अनुसूची टी, शेड्यूल टी में बताया गया है। अब शेड्यूल टी में क्या बताया है कि दवा का निर्माण में उपयोग किया जाने वाला माल प्रमाणिक होना चाहिए, निर्धारित गुणवत्ता का होना चाहिए, संदूषण से मुक्त होना चाहिए, निर्माण प्रक्रिया के मानक बने रहे हों ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए, गुणवत्ता नियंत्रण का उपाय अपनाया गया हो और अच्छे निर्माण के लिए परिसर में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पर्याप्त स्थान का क्या मतलब है? उसमें कच्चा माल प्राप्त करके रखने का स्थान होना चाहिए, भंडारण का स्थान होना चाहिए, तैयार माल का भंडारण का स्थान होना चाहिए, कार्यालय का स्थान होना चाहिए, और रिजेक्टेड माल है या दवाएं हैं बनी हुई उनके भंडार की व्यवस्था के लिए स्थान होना चाहिए। और इनके स्थान की नाप भी दी हुई है, इतने वर्ग फुट का होना चाहिए, इतने वर्ग फुट का होना चाहिए, इस प्रकार की दवा करते हैं तो ये इतना स्थान चाहिए। वो सारे मानक सब हैं। और इस प्रकार की गुणवत्ता के साथ में यदि कोई स्वास्थ्यकर स्थिति के अंदर कोई बनाता है तब भी लाइसेंस दिया जाएगा और तभी उसका रिन्यू होगा आगे। अब इस लाइसेंस को देने में इन शर्तों की पालना नहीं की जाए तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, न उसका रिन्यू होगा। लेकिन इसमें जो छूट दी है इस निर्माण के लिए कि ऐसे लोगों को ये इतनी स्ट्रिक्ट जो शर्तें बताई हैं ये न करें तो भी उनको छूट दी रहेगी। क्या है वो? इस प्रकार के अच्छे निर्माण के दायरे से छूट किसको है? IMCC एक्ट 1970 के तहत पंजीकृत वैद्य अपने रोगियों को देने के लिए स्वयं दवाएं तैयार करते हैं और ऐसी दवा बाजार में नहीं बेचते हैं तो उन्हें अच्छे निर्माण अभ्यास GMT मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इस के दायरे से छूट दी जाती है। तो छूट किसको हुई? ये IMCC एक्ट 1970 यानी इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, इसके तहत जो पंजीकृत वैद्य हैं उनको स्वयं यदि वो दवा देते हैं बना करके और बाज़ार में बेचते नहीं हैं तो ऐसी जो निर्माण की जो ये शर्तें लगाई गई हैं कि इतने परिसर ऐसा होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और रिजेक्टेड माल को रखने का स्थान होना चाहिए, भंडारण का स्थान होना चाहिए, कच्चे माल को रखने का स्थान होना चाहिए और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। ये सारी जो शर्तें हैं ये शर्तें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाएंगी, इससे उनको छूट रहेगी। किस लिए रहेगी छूट? लाइसेंस लेने और लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए। इस शेड्यूल टी के अंदर कहीं भी लेबल से छूट नहीं है। ये जनता को भ्रमित करते हैं कुछ लोग, भोले भाले लोगों को, कि हमारे को इससे छूट है कि हम ऐसे यूं ही गोलियां डाल करके शीशी में दे सकते हैं, इसके ऊपर हमें लेबल लगाने की
जरूरत नहीं है। और छूट है, छूट कहाँ है? शेड्यूल टी में। बिल्कुल गलत है, कोई छूट नहीं है, लेबल लगाने की छूट नहीं है। यदि लेबल नहीं लगाया तो मिस ब्रांड माना जाएगा और एक्ट की सेक्शन 33I में 1 साल का कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये कानूनी प्रावधान है और इसको अच्छी तरह से आम जनता को भी पता होना चाहिए और सारे आयुर्वेद के जो वैद्य जी हैं उनको भी पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।